नमस्कार सभी दर्शकों को और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को जिला बिलासपुर के घाघस के साथ घाघस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है कुड्डी। और कुड्डी में 4 लेन निर्माण कार्य में जो कंपनी के कार्य कर रही है, उसके बिल्कुल ऑफिस के गेट के सामने ये लोग, यहाँ के स्थानीय युवा, यहाँ के जिला परिषद इस क्षेत्र के, इस वार्ड के जिला परिषद के जो सदस्य हैं, नामित जो सदस्य हैं, वह भी अपने युवाओं के साथ अपने स्थानीय लोगों की किन किन मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं। इस विषय में हम यहाँ पे पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर लोगों की क्या समस्या है, आखिर क्यों प्रशासन के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, आखिर क्यों राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, आखिर क्यों वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों इस मामले में यहाँ पर पहुँचकर जो यहाँ पे इन स्थानीय युवाओं के द्वारा, एक सामाजिक लोगों के द्वारा अपने रोजगार की गारंटी हेतु और कंपनी के अंदर रोजगार की जो बात है, उस रोजगार की अगर बात की जाए, कंपनी के अंदर बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत सी टैक्सियाँ, बहुत से हाईवे, बहुत सी इस प्रकार की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे पिछले 1 घंटे के दौरान मैंने भी यहाँ पे लगभग 15 गाड़ियों के नंबर नोट किए हैं जो HR नंबर की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे चल रही हैं। और HR नंबर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो टैक्सी पर्पज़ के लिए, हिमाचल प्रदेश की जो टैक्सियाँ हैं, टैक्सी के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो उन टैक्सियों को लगाया जाना चाहिए। इन लोगों की मांग है कि इनको रोजगार के नाम पर यहाँ पे कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जबकि HR नंबर की गाड़ियाँ, HR ठेकेदार और HR की ही सारे हरियाणा के सारे जो लोग हैं, कामगार भी उसमें लगाए गए हैं। ये विस्थापित और प्रभावित लोग हैं यहाँ के। इनकी जो ज़मीनें हैं, ये 4 लेन जो बनाया जा रहा है या ज़मीन के ऊपर बनाया जा रहा है, कोई आसमान से 4 लेन नहीं जा रहा है। और जिस ज़मीन के ऊपर यह 4 लेन बनाया जा रहा है, उस ज़मीन को खोने का जो दुख इन लोगों को है, उसके साथ साथ एक और दुख कि हिमाचल के हमारा जो कानून है, कानून के अनुसार भी 70-30 का जो अनुपात है वह हिमाचल विधानसभा ने पास किया है। हिमाचल विधानसभा में के मुताबिक, कानूनों के, लेबर कानूनों के मुताबिक और जितना भी जो श्रम विभाग है उसके मुताबिक, इन लोगों को, जो स्थानीय विस्थापित और प्रभावित लोग हैं, वो चाहे बिलासपुर के हैं तो किरतपुर से लेकर बिलासपुर से लेकर नेरचौक, मंडी, मनाली तक ये 4 लेन जो बन रहा है, इसमें जिन परिवारों ने, जिन गाँव के ऊपर से ये 4 लेन गुजर रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना बहुत बेहद ही जरूरी होता है। इस अहम विषय पर यह आंदोलन जो है यहाँ पे पिछले 5 दिन से जारी है और यहाँ गतिरोध बना हुआ है लोगों के बीच में प्रशासन के साथ। प्रशासन अभी तक इसमें क्या हस्तक्षेप कर पाया है, हम ये सारी जानकारी के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गौरव शर्मा जी जिला परिषद के सदस्य हैं और ये काफ़ी अच्छे वोटों से, काफ़ी अच्छे मार्जिन से आम जनता ने, सभी लोगों ने इनको चुना है इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। इनको चुना है लोगों के जो मूलभूत संवैधानिक जो अधिकार हैं, उनके ये प्रोटेक्शन कर सके। सबसे पहले मैं इसको सराहनीय कदम कहूँगा। और हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग जो जिला बॉडियों में चुनकर गए हैं, जिला लेवल पर जो जिला के नगर परिषदों में जो लोग वहाँ पे चुने हैं, आप देख सकते हैं HR की गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, सारी HR की गाड़ियाँ, हरियाणा की गाड़ियाँ और हरियाणा की ये टैक्सी गाड़ियाँ हैं। आपको बताना चाहूँगा, टैक्स डिपार्टमेंट की चोरी, एक बहुत बड़ी चोरी। ये सारी गाड़ियाँ, इनकी जो नंबर प्लेट है, ये टैक्सी HR नंबर है, ये टैक्सी है लेकिन ये वाइट है, ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। और ये प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, जबकि प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पे ये नहीं चल सकती हैं। इनका जो RTO है, यहाँ पे कैंपर गाड़ियाँ हैं, कैंपर गाड़ियाँ जो यहाँ चल रही हैं, उनका टैक्स जो है वो देना पड़ता है। हमारे यहाँ जो कैंपर गाड़ी है, उसकी जो प्लेट है वो येलो कलर की प्लेट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स देते हैं। इनकी कैंपर गाड़ियाँ यहाँ पे बिना येलो प्लेट के चल रही हैं। कोई बिलासपुर के जो RTO है, RTO ने यहाँ पे कोई चालान करने की इन लोगों की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल इनको छोड़ा जा रहा है। राजनीतिक जो सत्ता का दुरुपयोग है वो बिल्कुल यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे गुंडे ले आती है, कंपनी बाहर के लोगों को बाउंसर रखती है। हिमाचल प्रदेश जैसी शांत स्टेट, जहाँ ना तो कोई गोली चली है, ना जहाँ पे कोई किसी प्रकार का खून खराबा होता है, या कोई यूपी नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे उन्होंने अपने बाउंसर रखते हैं, इन लोगों को स्थानीय लोगों को यहाँ पे नहीं जाते हैं। हम ज़्यादा बात ना करता हुआ, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। 5 दिनों से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, 5 दिनों से लगातार दिन रात के लोग यहाँ पे बैठे हैं। इनका क्या, इनकी मुख्य मांगे हैं और क्या इनका प्रशासन है। आप गौरव शर्मा जी, आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं। एक और गाड़ी अभी जा रही है, वो भी HR नंबर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह तस्वीर जो है बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही है। यह तस्वीर, ये HR गाड़ियाँ, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं, लोग यूँ ही परेशान नहीं हैं। ये लोग ऐसे ही अपने घर से, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ सड़क पर नहीं बैठ गए हैं। कुछ मजबूरियाँ होंगी इनकी, उन मजबूरियों को ढूंढने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई होती है जिले में। हम गौरव शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि गौरव शर्मा जी, आपका जो ये विषय है, आपका मुख्य जो मांगे हैं आपकी क्या है, और किस प्रकार से अभी तक प्रशासन ने इसको जो है निराकरण के लिए ये कार्य किया है। हालांकि मैं आपका यहाँ आने पर, सबसे पहले मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ।
और साथ में ही मैं ये बताना चाहूँगा कि भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है, हमारी धरती पर आया रोजगार है। बिलासपुर का जो युवा है वो ये कर रहा पुकार। साथियों, जो हमारा मेन मोटिव था यहाँ आने का, मेन मोटिव ये था जो मैंने संक्षिप्त में ये लाइन बोली, ये जो धरती है इस पे काम आया है और ये हमारा अधिकार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से पूरा विश्व कोरोना नामक बीमारी से ग्रसित है और इस कोरोना ने बीमारी के कारण भी जान गई, भुखमरी के कारण भी जान गई और इस बीमारी ने हमारे अपने भाइयों का रोजगार भी छीना। जो भाई हमारे बाहर की स्टेट्स में काम कर रहे थे वो वापस घर आए और साथ में जब हमारे घरों में ये प्रोजेक्ट लगे हैं और लाडा ने 70-30 का हमें प्रावधान दिया है तो हमें ये यहाँ पर रोजगार चाहिए। जब हमने कंपनी से बात करी तो कंपनी ने एकदम से हमें ना कर कहा कि हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी अपनी मशीनरी, अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रैक्टर्स और अपना सामान लेके आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो लेबर आ रही है वो भी यूपी और नेपाल से आ रही है। आपको पिछले 2 दिनों की घटना बताऊं, कम से कम 60 से 70 आदमी नेपाल से यहाँ आए। जब हमारे यहाँ पर हमारा लिटरेसी रेट ठीक है, हमारे यहाँ पर बीटेक किए हुए बच्चे हैं, ITI किए हुए बच्चे हैं और बीकॉम ऐसी कई ऐसी डिग्रीज करके बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो उनको क्यों ना हम नौकरी दें, उनको क्यों ना नौकरी दी जाए। जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पहले DC साहब से बात करी जो नए हमारे आए हैं प्रपुराई। उनका एक बड़ा अच्छा अप्रोच रहा कि हम जाएंगे, हम बात करेंगे और उसके बाद आपने देखना है। लेकिन हमने उनका भी इंतज़ार किया और उसके बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, वो उनका देहांत हुआ, उस कारण भी हमने अपने आंदोलन को थोड़ा बढ़ाया। उसके बाद भी हमें जब कोई जवाब नहीं मिला तो हमें आकर लास्ट में यहाँ पर अपना अनशन शुरू करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात और एक चीज़ है कि ये कोई एक पॉलिटिकल बाइस्ड आंदोलन नहीं है, ना ये बीजेपी का है, ना ये कांग्रेस का है, ये है युवाओं का अनशन है, युवाओं के लिए है और युवाओं के द्वारा है। ठीक है, इस चीज़ में हमारे साथ कई संगठन जुड़े हैं। भीड़ इकट्ठी करना और एक हो सकता है भीड़ इकट्ठी करें और ये सोचें कि काफ़ी आदमी या काफ़ी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि हम अभी भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन से हम भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर देंगे उनको वो भी नज़र आ जाएगा। देखिए, मेरे युवाओं के साथ मेरी अपील है और विनती भी है कि घर का काम है, घर में काम मिलेगा, आपका साथ चाहिए। हमारे पास सोच है, हमारे पास एक राह है, उस राह पे चलना पड़ेगा और अगर आप साथ चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब इन तीनों प्रोजेक्टों में हमें काम मिलेगा और आप आगे चलकर फिर से हमने सुना है कि तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है। अगर हम बाहर जाके काम करेंगे तो लहर के चक्कर में फिर काम छोड़कर वापस आना पड़ेगा, तो क्यों ना घर में काम करें। ये हमारी ज़मीन का काम है, हमारा काम है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब तक ये बाहर के आदमी व्यक्ति आते रहेंगे तब तक कोई ना कोई रुकावट आएगी, लेकिन जब हमारे अपने लोग जुड़ेंगे तो जो काम 5 दिन में होना है वो 2 दिन में होगा। उससे रफ्तार मिलेगी, डेवलपमेंट जल्दी होगी और सबका भाईचारा बना। बिल्कुल सही आपने सुना कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार के लिए, उनके स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए जो मुख्य मांग जो उठा रहे हैं, इस विषय पर 5 दिनों से यहाँ पर धरने पर ये सारे स्थानीय युवा जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और गौरव शर्मा जी ने बताया कि क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से उनके रोजगार जो छिन गए हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे, नालागढ़ बद्दी में भी काम कर रहे थे, नालागढ़ बद्दी में भी यही समस्या है। और 70-30 की अनुपात की जो इनकी बात है, ये बहुत ही बड़ा एक विषय है, गंभीर संवेदनशील विषय है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि आखिर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में पहुंचे हुए विधायक क्यों इस मामले को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में नहीं उठाते हैं। क्या अकेले ये गौरव शर्मा की जिम्मेवारी है? क्या इन स्थानीय जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं 5 दिनों से, सिर्फ इनकी जिम्मेवारी बनती है कि कानून के मुताबिक 70% जो जिस रोजगार की मांग के लिए इनको लड़ना पड़ रहा है, इनको यहाँ हड़ताल करनी पड़ रही है, रात को यहाँ बैठना पड़ रहा है और कंपनी ने अपने गुंडे बुलाए हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से यहाँ पर, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको डराया जा सके। लोगों को डराने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया है। इस सारे आंदोलन को पूरे हिमाचल प्रदेश में जारी किया जाना चाहिए। लगातार हर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जेपी सीमेंट कंपनी, बरमाना सीमेंट कंपनी, बद्दी के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया ऊना के अंदर जितना भी बाहर के जो लोग हैं सारे वो रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश को के युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं,
ITI किए हुए बहुत से डिग्री डिप्लोमा धारक जो है वो गांव-गांव में वो अपने खेतों में जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी नौकरी लगे थे उनको हटा दिया गया है। इस गंभीर विषय के लिए यहाँ का जो जिला प्रशासन है, उस जिला प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये सवाल है कि क्या जिला प्रशासन ने ये बिल्कुल भी जहमत उठाई है यहाँ कंपनी से आकर ये पूछकर कि तुमने बाहर की गाड़ियाँ, ठीक है आप जो है मशीनरी आपको ला रहे हैं, लेकिन लोकल जो स्थानीय लोगों के भागीदारी जो सुनिश्चित करनी है उसके लिए आपने कितने लोगों को यहाँ रोजगार दिया है? इसका एक श्वेत पत्र जिला बिलासपुर के जिलाधीश को श्वेत पत्र जो है वो जारी करना चाहिए मीडिया के अंदर, क्योंकि मीडिया में लगातार बहुत दिनों से ये खबरें इस विषय में आ रही है। इसमें जो है विधायक महोदय भी, इसमें पूर्व जो विधायक थे उनका भी इसमें स्टेटमेंट आया है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर की बात जो है वो जारी है, और उस बात को लेकर गौरव शर्मा जी ने इस अभियान को आगे उठाया है और आगे रखा है, ताकि इस बात का निराकरण करने के लिए पूरा जिला प्रशासन और ये जो गाबर कंपनी है जो गुंडों की तरह यहाँ पे काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ के लोग जो हैं वो न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा करते हैं और न्याय में लोगों का पूरा विश्वास है। ये इस बात से पता चलता है कि पिछले 5 दिनों से ये लोग यहाँ पे शांति से बैठे हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कंपनी के गुंडे जो हैं वो किस प्रकार से साजिशें यहाँ पे बना रहे हैं यह लगातार यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बाहर से यहाँ से लोगों को बुलाया है। तो इन लोगों की सुरक्षा हेतु यहाँ पे जो जिला प्रशासन जो SP महोदय हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, इन लोगों की, इन युवाओं की सुरक्षा की जाए कंपनी के गुंडों से। अगर यहाँ पे कोई भी इस प्रकार की कोई हरकत होती है तो जिला प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार होगा, क्योंकि ये लोग अपने जो संवैधानिक अधिकार है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको अधिकार दिया है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को उठाने का, उसमें जिला प्रशासन को आगे आकर इस सारी बात का जो निराकरण है वह क्या करना चाहिए। कि गौरव शर्मा जी, आप ये बताएं कि आपने एक 7 दिन का जो है वो नोटिस जारी किया है, आपने क्लियर कट शब्दों में आपके पूरे जो संगठन के आपके जो लोग हैं उन्हीं सब सामाजिक लोगों ने ये कहा है कि 7 दिनों के बाद जो है कंपनी को इसके परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। तो आपका क्या इसके बाद आगे आपका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं और बहुत दिनों से आप यहाँ बैठे, पूरे जिला के लोग, पूरे प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जो है किस प्रकार से आपकी रणनीति रहेगी। देखिए, आगे की रणनीति के ऊपर अगर मैं चर्चा करूंगा तो हमने साफ शब्दों में कहा है, अभी हम हाथ जोड़ कर चल रहे हैं, हम गांधी की नीतियों पे चल रहे हैं। आगे चलकर हमें आमरण अनशन का एक ऑप्शन है। उसके बाद हमारे साथ साथ में हम अब एक अपना हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं, जिससे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी हैं उनको ये बता सकेंगे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। उसके बाद अगर ये बात भी हम पर लागू नहीं होती तो और कई तरीके हैं एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के और इन कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको जगाने के। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये युवाओं की आवाज़ है, ये दबने से दबेगी नहीं, ये दबाने से और ऊंची उठेगी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर ये हमारी बातों को हल्के में ले रहे हैं तो आज से ये अपने आप को इस बात के लिए सचेत कर लें कि युवा की आवाज़ दबने नहीं वाली है। बाकी हमारे साथ जो हमारे संगठन हैं, बाकी जो संगठन हैं, आज जैसे हमारे बड़े भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे भारतीय मजदूर संघ के पूर्व के अध्यक्ष हैं बिलासपुर इकाई के। कल हमारे साथ अपने राष्ट्रीय स्वर्ण समाज के टावर लाइन सचिव जो हमारे प्रधान हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से और भी कई तरह के संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं प्रशासन को एक बार फिर सचेत करना चाहूँगा कि हमारी बातों को हल्के में ना लें। जी गौरव जी, एक और मुख्यतः की बात है कि आप इतने दिनों से यहाँ पे आंदोलनरत है, तो आपको जिला और प्रदेश स्तर से बहुत से सामाजिक लोगों का भी आपको समर्थन जो है मिल रहा होगा। तो प्रदेश के लोग भी आपको देख रहे हैं, आपसे सुनना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं आपको सपोर्ट जो है इस जो आपका जनहितैषी और जन कल्याण के लिए जो आपका एक सराहनीय पहल है, इसको किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? मैं कहना चाहूँगा, जिस दिन हम पहले दिन बैठे थे इस अनशन के ऊपर हम 10 लोग थे। आज देखते ही देखते मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ कम ये तो 400 से 550 आदमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊँगा, वो सारे के सारे युवा हैं। बिलासपुर के और हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग आपको इस टाइम लाइव देख रहे हैं और बहुत से लोगों के सवाल भी होंगे। लोग अपने सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में कृपया करके डाल दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली बार जब इनकी कवरेज के लिए आएँ तो आपसे अपने सवाल इन तक जो है हम पहुँचा सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के और सभी दर्शकों के लिए और बिलासपुर जिला के लोगों के लिए क्या आप अपनी तरफ से मैसेज जो है वो देना चाहते हैं? क्या मैसेज आपकी तरफ से, क्या एक अपील रहेगी लोगों से कि किस प्रकार से आप इस आंदोलन को लें? ये एक पॉलिटिकल बाइस्ड आंदोलन नहीं है, ये हमारा अपना आंदोलन है, हमारे युवाओं का आंदोलन है। इसमें ना बीजेपी का हाथ है, ना कांग्रेस का हाथ है, ना इसमें आपका हाथ, इसमें हमारा हाथ, इसमें हम सबका हाथ। अगर ये चीज़ करनी है तो हमें अपने आप अपने ईमान धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कई बातें चल रही हैं कि फलाना आदमी फलानी पार्टी से है, फलाना आदमी फलानी पार्टी से है, कुछ आने में संकोच कर रहे हैं।
मैं आपको कहना चाहूँगा कि नौकरी जब मिलनी है वो अपने बच्चों को मिलनी है। ये अधिकार हमारे बच्चों का है, ये किसी बीजेपी या कांग्रेस का अधिकार नहीं है। तो जुड़े, इसके साथ जुड़े, हमारे आंदोलन के साथ जुड़े। ये आपका आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन है। मेरी आपसे बार बार करबद्ध विनती रह रही है कि आप इसके साथ जुड़े और पार्टी लाइन से ऊपर आके जुड़े। जी, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है और हमारा भी सभी दर्शकों से, सभी लोगों से निवेदन है कि अपने प्रगतिशील जो आपके विचार हैं उन विचारों के साथ आप सपोर्ट करें इन सभी युवाओं के लिए जो अपने रोजगार के लिए अपने क्षेत्र में हो रहे विकास के नाम पर जो यहाँ विकास चल रहा है, जो विनाश चल रहा है हमारे पहाड़ों का, उस विनाश जो इतने बड़े स्तर पर यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें बाहरी कंपनियों को काम दिया जा रहा है, उसमें अगर रोजगार की मांग कहीं उठ रही है तो उस रोजगार को भाजपा सरकार को भी चाहिए। उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्लियर किया था कि रोजगार उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा, लेकिन वायलेशन जो है खुलेआम चल रही है। वायलेशन आपके सामने है। 70-30 के अनुपात के लिए 70-30 जो 70% की रेशो में हिमाचलियों को रोजगार देने की बात है, उसके लिए आज यहाँ पे 5 दिनों से संघर्ष जारी है। घाघस पुल के बिल्कुल साथ 3 किलोमीटर की दूरी पर ये कुड्डी में माफ़ कीजिएगा, घाघस पुल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह जो है ये कुड्डी है और गावर कंपनी का यहाँ पे जो है यहाँ अपना उनका वर्किंग स्टेशन है, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों की जो मांग है ये बिल्कुल उठ रही है। हम चाहेंगे कि सभी दर्शक अपने अपने तरीके से प्रदेश स्तर के जो लोग हैं वो अपने विचार व्यक्त करें और सपोर्ट करें इस जनरल कॉज को। मैं एक बात और कहना जी चाहूँगा, बिल्कुल। जहाँ पर हमारा ये इस टाइम हमारा बेस कैंप बना है, ये मेन रोड है टूवर्ड्स हमीरपुर धर्मशाला। इस रोड पे से शिमला से मैक्सिमम मंत्री, कैबिनेट्स, एमएलएस इसी रोड से जाते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपनी आंखों पे पड़ी हुई पट्टियों को हटाएं और देखें कि आपका युवा किस प्रकार से इस टाइम बेरोजगारी से ग्रसित है। आपकी गाड़ियों के टायर बड़े हैं, आपकी गाड़ियों के शीशे बंद रहते हैं, एसी लगा रहता है। एक बार हल्की सी नज़र मारें, झांकें सही। युवा इस टाइम सच्ची में बहुत ज़्यादा तकलीफ से निकल रहा है। बाकी मैं रजनीश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमारे युवाओं के लिए वह हमारे साथ यहाँ खड़े हुए। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। ये हमारा योगदान हमेशा रहेगा और मैं जानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे बहुत से लोग हैं जो भी नेक कार्य, कोई भी व्यक्ति नेक कार्य शुरू करता है, उस नेक कार्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी आहुति डालने के लिए आपके पास आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आप इस ईमानदारी से इस कार्य को ईमानदारी से करें, अपनी मांगों पर ईमानदारी से अड़ी रहें। और आपके जो आमरण अनशन का जो आपका फैसला है, मैं आपको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप इसको फिलहाल जो है प्रशासन का देखिए, क्योंकि सरकार और प्रशासन जो है इसके साथ आप आमरण अनशन के लिए अभी आप तैयार ना हो इससे पहले, क्योंकि आपको जन सहयोग जो है अपना जो जन जागरण अभियान करने की आपने बात कही, अपनी बातों को, अपने जो इरादे हैं उनको अपने लोगों तक जो है वो आपके पहुंचाएं। आपके पास अपने के माध्यम से, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका मीडिया के ऊपर भी बहुत सा कंट्रोल है, बहुत से चैनलों के ऊपर कंट्रोल है और आपकी जो बात है यही ऐसी बहुत सी प्रोजेक्टों से इस तरह की आवाज़ आती है, लेकिन कोई भी आवाज़ जनता तक नहीं पहुँचाई जाती है। और इसीलिए हम बिलासपुर सटराला से आपको ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे। हमारी रिपोर्ट है, हम लगातार जुड़े रहेंगे गौरव शर्मा जी और इनकी टीम के साथ कि यहाँ पे 70-30 अनुपात पर जो जिला बिलासपुर के जो प्रशासन है उसका और कंपनी के बीच में क्या बात होता है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अपने अपने जिलों में, हर जिले में इस प्रकार का आंदोलन जो है, इस प्रकार की मांग जो है, ये जायज़ मांग है, जरूरी नहीं है, आंदोलन है। और आंदोलन करना सर्वोच्च न्यायालय ने आपको अधिकार दिया है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और जायज़ मांग पर आप अपना जो है जायज़ सवाल कर सकते हैं। कंपनी को जवाब देना चाहिए। कंपनी के खिलाफ अगर कंपनी नहीं मानती है तो कंपनी के खिलाफ जो है माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है कंपनी की इन बातों के खिलाफ, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान के मुताबिक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सुरक्षा के अधिकारों के लिए हैं। हम बिलासपुर सटराला से फिर से जुड़े रहेंगे और हम लगातार आपको यहाँ से कवरेज करेंगे। मैं रजनीश शर्मा, बिलासपुर सटराला, कुड्डी। नमस्कार।